हेलो बच्चा लोग, कैसा है आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि सब लोग बहुत ही मस्त, जबरदस्त और खुश होंगे। ठीक है। तो बच्चा, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है जिसको हमने अभी पिछले सेशन में कर लिया था, इसके कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए थे। ठीक है, आज हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, तो पिछला सेशन अगर हम थोड़ा सा रिकैप करना चाहें, रिवाइज करना चाहें, तो मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में क्या क्या चीजें बताई थी। बच्चा बताओ, आप क्या क्या बताया था, बताओ। हम्म। आपको बताया था इसमें मैंने, प्रकाश क्या होता है, छाया क्या होती है, एक छोटा छोटा एग्जांपल आपको बताया था। ठीक है, मैंने आपको इसमें क्या बताया था। देखो, इसमें मैंने बताया था लाइट क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक टॉर्च है आपका रखा हुआ, तो इस टॉर्च में से क्या निकल रही है, रोशनी निकल रही है। अब ये जो रोशनी निकल रही है बच्चा, ये किसको शो कर रही है? ये लाइट को ही तो शो कर रही है, प्रकाश को ही तो दिखा रही है ना। क्या कुछ और दिखा रही है? नहीं सर, प्रकाश को दिखा रही है। ओके। उसके बाद शैडो की बात करूं, शैडो मतलब छाया होती है, सबको पता है। ठीक है, तो ये जो छाया होती है बच्चा, ये कहाँ पे बनती है? जमीन पे बनती है या फिर किसी स्क्रीन के पर्दे पे बनती है। तो छाया बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पहले तो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट के बाद एक क्या होनी चाहिए? स्क्रीन होनी चाहिए। ठीक है, वो स्क्रीन कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता है कि जब हम धूप में खड़े होते हैं, तो हमारा जो स्क्रीन होता है वो कौन काम करता है? स्क्रीन का जमीन काम करती है। और जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, जो पारदर्शी पारदर्शी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो उसके थ्रू क्या होती है? हमारी जो छाया है वो जमीन पे बन जाती है। ठीक है ना, कितना आसान था। उसके बाद बच्चा, थर्ड जो पॉइंट हमारा परावर्तन था। तो मैंने आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल बताया था। कौन सा एग्जांपल? जब हम गेंद को उस पे दीवार पे मारते हैं, तो आप देखोगे कि गेंद पहले दीवार पे जाएगी, वहां पे क्या होगी? स्टक होती है, फिर वापस आती है। तो ये जो फेनोमेना है बच्चा ना, ये फेनोमेना प्रकाश के साथ भी होता है। लेकिन प्रकाश की एक खासियत होती है कि वो जो जब वो परावर्तन करती है ना, तो वो गेंद की तरह इधर-उधर नहीं जाती है। वो क्या करती है? एक किसी एक छोटे से रूल को फॉलो करती है। ठीक है? तो वो रूल क्या है, किस तरह से काम करता है, ये हम पढ़ेंगे कभी। ठीक है? ज़रूर पढ़ेंगे। ओके? तो परावर्तन का मतलब यहाँ से क्या हुआ? देखो, ये मेरा रे गई यहाँ पे, टकराई, और टकराने के बाद ये वापस आ गई। ठीक है? तो ये क्या हो गया? मेरा रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है? कोई डाउट नहीं? उसके बाद उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे आसपास की सराउंडिंग चीजें होती हैं, जैसे साइकिल हो गया, कार हो गया, ठीक है, आपका पेड़ हो गया, ठीक है, आपका दोस्त हो गया, ठीक है, आपका छोटा सा बैग हो गया, आपका आइसक्रीम वाला हो गया, आपका दुकानदार हो गया। हाँ, ये लोग आपको दिखते हैं। अच्छा, ये लोग आपको क्यों दिखते हैं? क्योंकि उस समय चारों तरफ क्या होती है? लाइट होती है, प्रकाश होता है। लेकिन सोच के देखो, अगर प्रकाश ना हो तो सर चीजें नहीं दिखेंगी। ठीक है। अच्छा, इसका रिगार्ड मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया था, अगर आपको याद हो। मैंने क्या बोला था कि एक घर में बर्थडे पार्टी हो रही थी। ठीक है, और उस बर्थडे पार्टी में केक बहुत बढ़िया सा रखा हुआ था। तभी क्या होता है कि वहां पे लाइट चली जाती है। ठीक है, उस लाइट जो है उस पार्टी में चली जाती है, तो क्या होता है? आप खड़े हो यहाँ पे, तो आपको चीजें दिखना बंद हो जाती है। बिल्कुल, केक को बहुत ध्यान से आप देख रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि लाइट जाने की वजह से आपकी जो नजरें हैं वो केक से हट गई। मतलब अब आपको केक दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा क्या है जो लाइट होने से हमें दिखता है और लाइट न होने से हमें चीजें नहीं दिखती हैं? ऐसी कौन सी चीज है भैया, ऐसी कौन सी खासियत है लाइट के अंदर? ठीक है, तो उसके बारे में भी हमने इसमें अच्छे से पढ़ा था। तो इसकी हमने छोटी सी मैकेनिज्म पढ़ी थी, अगर आपको बच्चा याद हो। जैसे मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे मस्त आप खड़े हो भैया, एकदम एंजॉय कर रहे हो। और यहाँ पे मान लेता हूँ एक बैग टंगा हुआ है। बैग का मतलब स्कूल बैग है आपका। ठीक है, आपका स्कूल बैग। ओके। और यहाँ पे मान लेता हूँ एक बल्ब है, एक कमरा है, उस कमरे में ये बल्ब लगा हुआ है। और क्या हुआ कि अचानक से लाइट जाती है, और लाइट जाने की वजह से क्या होता है? पूरे कमरे में क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। ठीक है, क्या होता है बच्चा? पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है। अब जब लाइट आ जाएगी, तो लाइट के आने के बाद इसमें से रेज निकलेंगी। बिल्कुल। अब ये रेज क्या है? बैग से टकराएंगी। हाँ, और टकराने के बाद फिर हमारी आंखों में एंट्री कर जाएंगी। ये जो बल्ब है, यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से रेज आई। ठीक है, ये यहाँ पे टकराई और फिर हमारी आंखों में चली गई। तो इसका मतलब ये चीज हमको क्या हो गई? दिख गई। मतलब ये जो बैग यहाँ पे टंगा हुआ था बच्चा ना, वो हमको दिख गया। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे लाइफ में जो ये मैकेनिज्म होती है, इसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देती है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिंगल रे आपकी आंखों में जाएगी और आपको चीजें दिखेंगी। बहुत सारी रेज होती है, मतलब अनलिमिटेड होती है, इनफाइनाइट रेज होती हैं, जो हमारी जो बैग से टकरा के फिर हमारी आंखों में आती है। हमारी आंखों में, आपको पता होगा, एक लेंस होता है। ठीक है, और उस लेंस के थ्रू ये क्रॉस करके जाती हैं। और क्रॉस करके जाती है तो हमारे लेंस के पीछे रेटिना होता है। रेटिना क्या करता है? पर्दे का काम करता है। पर्दा मतलब जिसपे परछाई बनती है। तो वहां पे ये ऑब्जेक्ट का जो है प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे। और इसका कनेक्शन होता है हमारे दिमाग से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही उसका प्रतिबिंब बनता है,
या फिर इमेज बनती है, वो क्या होती है, हमारे दिमाग को चली जाती है और हमको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ यार ये तो कार है, हाँ ये तो इंसान है, ये तो राहुल है, ये तो मेरी मम्मी है, ये तो मेरे पापा है। ठीक है। तो ये हमारी सिंपल सी मैकेनिज्म होती है, आप अपने दिमाग में याद रख सकते हो, बहुत अच्छा है, अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे एक डार्क रूम है, डार्क रूम मतलब कुछ भी नहीं, वहां पे अंधेरा है। अब देखो ये कितना डार्क रूम है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी लाइट रखी हुई है, ठीक है। अब सोच के देखो, अगर ये लाइट ना हो तो पूरा का पूरा अंधेरा हो जाएगा। अच्छा, इस लाइट की वजह से हमें ये तस्वीर दिख रही है, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइट नहीं होगी तो क्या ये तस्वीर हमें दिखेगी? नहीं दिखेगी। ठीक है। तो अब वही बात मैं बता रहा हूँ कि कैसे लाइट की वजह से हमें चीजें दिखती हैं, वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस वाली स्लाइड में। ठीक है। तो हमें इसके बारे में ज्यादा आप यहाँ पे मतलब ज्यादा बात नहीं करनी है, ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। ऑलरेडी आप समझ चुके हो, मुझे आशा आशा है कि आप सब समझ चुके हो। उसके बाद देखो सेम मैकेनिज्म यहाँ पे देखो, ये हमारे सन है, ठीक है, हमारे सूरज 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 देव है, ठीक है, सूरज है। ठीक है। यहाँ से रोशनी आती है और रोशनी ये किसके ऊपर पड़ती है बच्चा? गुलाब के ऊपर पड़ रही है, देखो मस्त गुलाब है आपका छोटा सा। ठीक है। अब इस गुलाब के ऊपर ये रोशनी पड़ रही है, तो पड़ने के बाद ये कहाँ जा रही है? आपकी आंखों में जा रही है, बिल्कुल जा रही है। ठीक है। अब ये लाइट जो पड़ रही है बच्चा ना, तो फिर ये आंखों में जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो गुलाब होगा वो हमको दिख जाएगा। यही होगा ना? हाँ। अब ये लाइट की वजह से ये जो गुलाब है हमको दिखेगा, और इसको मस्त हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम्म। हम्म। ठीक है। अब देखो ये ऊपर आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, ये हमारा जो दिमाग है ना, इसने सेंस कर लिया ये गुलाब है। क्योंकि देखो इसका नाम तो ऐसा नहीं कि गुलाब है, ये तो हमने रख रखा है ना कि हाँ ये जो फूल है ये गुलाब है, हम इसको गुलाब बुलाएंगे। ठीक है। तो हमारे दिमाग जो सेंस कर लिया था बाई बॉडी, तो गुलाब का फूल है। ओके, ये तो रोज है। ठीक है ना? उसके बाद बच्चा आता है दीप्त पिंड, मैंने आपको इसके बारे में बताया होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे जो सन है वो कितने मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? पता है क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि इनके पास अपनी खुद की रोशनी है। क्या आपके पास आपकी खुद की रोशनी है? अगर आपके पास ऐसा होता तो लाइट जाने के बाद आप भी चमकते। मतलब कमरे में जैसे लाइट चली जाती पूरा अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखता है, नहीं दिखता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पूरे कमरे में जितनी चीजें रखी हुई हैं उनमें अपनी खुद की रोशनी नहीं है। लेकिन अगर सोच के देखो, आप कमरे में बैठे हो, ठीक है, और अचानक से क्या हुआ, लाइट चली गई, और जैसी लाइट जाती है तो आपको यहाँ पे कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो क्या होता है, मान लेता हूँ एक एक छोटा सा वो होता है, आपने जुगनू का नाम सुना होगा, ठीक है, जिसमें लाइट होती है छोटी छोटी। ठीक है, मतलब वो लाइट की तरह चलता है, तो उसमें खुद की रोशनी होती है, उसकी खुद की रोशनी होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमको एकदम पूरे के पूरे अंधेरे कमरे में वो दिख जाता है। मतलब वहां पे क्या है, वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हम देख सकें, बट वो जो जुगनू है ना, जो जुगनू है वो हमको दिख रहा है, और वहां तो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, तो उजाला कर रहा है थोड़ा। तो वहां पे वो जो उजाला कर रहा है उसके पास जो रोशनी है, जो लाइट है, वो खुद की है। इसी तरह सन की रोशनी अपनी खुद की होती है। अब कैंडल की बात करो, अब आप उसी अंधेरे कमरे में आप कैंडल रख दोगे तो क्या होगा, वो रोशनी देगा या नहीं देगा? इसका मतलब जो कैंडल है उसकी खुद की रोशनी है। ठीक है। तो देखो सिंपल सा, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँ बच्चा, तो ऐसी चीजें जिनकी खुद की रोशनी होती है उनको हम क्या बोलते हैं? दीप्त पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? दीप्त पिंड, दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। दीप्त पिंड या फिर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं उनको। ठीक है। ओके। अगला हमारा है अदीप्त पिंड, सिंपल सी बात है। दीप्त पिंड क्या होते हैं? वो पिंड होते हैं जिनकी अपनी खुद की रोशनी होती है। लेकिन अदीप्त पिंड कौन होते हैं? बता दो आप ही। उसका उल्टा। उसका उल्टा क्या होगा? जिसकी अपनी खुद की रोशनी नहीं होगी सर। इसका उल्टा तो यही हुआ ना। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे चेयर है भैया, चेयर कमरे में रखी हुई है, आपको दिख रही है, पता चला ये येलो है, ये व्हाइट है। तो अब ये जो येलो कलर यहाँ से निकल रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या वो इसका खुद का रोशनी है या फिर इसकी खुद की लाइट है? नहीं। अभी लाइट चली जाएगी ना बच्चा, ये सब लोग देखना बंद हो जाएंगे। तो इसका मतलब इनकी खुद की लाइट ये नहीं है, ये जो चमक रहे हैं इनकी ये खुद की चमक नहीं है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, या फिर ये हिंदी में बोलेंगे अदीप्त पिंड। ठीक है। आई होप ये बात आपको थोड़ा सा क्लीन अप हो रही होगी। ठीक है ना? तो यहाँ तक तो हमने कल पढ़ लिया था, आज हमारी बारी है इसके आगे बढ़ने का। ठीक है, तो आप रेडी हो ना पढ़ने के लिए? बिल्कुल सर, हम तो हमेशा रेडी रहते हैं। ओके। तो अब हमारा जो आता है बच्चा वो क्या है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो बोलता है कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है, और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है,
ट्रांसपेरेंट को पारदर्शी बोलते हैं, सिंपल सा है। ओपेक को अपारदर्शी बोलते हैं और ट्रांसल्यूसेंट को पारभासी वस्तु बोलते हैं। ठीक है, पहले मैं इसका छोटा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ होता क्या है। देखो ट्रांसपेरेंट सबको पता है। देखो मेरे पास ये पॉलीथीन है, ठीक है, मेरे बगल में रखी हुई थी, मैंने उठा लिया इसको। ठीक है, आपको ये दिख रही है पॉलीथीन की नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है सर, ये पॉलीथीन है। ठीक है, अब इस पॉलीथीन जो मेरे को दिख रही है बच्चा ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैं इसमें से भी आपको देख सकता हूँ। देखो मैंने ऐसे कर लिया, तो मेरे को सामने जो चीजें ना दिख रही है, पारदर्शी दिख रहा है, अपारदर्शी, पारभासी वस्तु, पूरा का पूरा लैपटॉप दिख रहा है, आप दिख रहे हो, सब लोग दिख रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। मतलब इसमें से सब कुछ मुझे उस साइड दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है ओपेक की। चलो, अभी तक तो मैं इसको यहाँ पे मैंने अपने आंखों के सामने रखा तो मुझे उस साइड दिख रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी हो गया। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी चीज लाऊं, मान लेता हूँ मैं, मेरे बगल में ये रखा हुआ है, ठीक है, जो कुछ भी हो ये, ठीक है, मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब मुझे आपको नहीं, अब मेरे को लैपटॉप नहीं दिख रहा है, या फिर सामने मेरे जो कुछ भी है वो मेरे को नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ये ओपेक हो गया। मतलब अगर आप इधर से देखते हो और उधर नहीं दिखता है तो दैट इज ओपेक, या फिर अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। ठीक है, अब आती है ट्रांसल्यूसेंट की। क्या होता है ट्रांसल्यूसेंट, देखो ट्रांसल्यूसेंट का क्या करें, ये है, ठीक है, ओके, चलो ये पेपर ले लो आप। ठीक है, वैसे तो ये ओपेक ही माना जाएगा, बट हाँ, इसको हम ट्रांसल्यूसेंट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो, जैसे पेपर तो इस टाइप का कुछ है नहीं मेरे पास, ठीक है, चलो कोई नहीं, हम लोग ना कुछ अलग तरीके से समझेंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है। ट्रांसल्यूसेंट एक्चुअल में होता है ना कि आप उसमें देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, ये कंसेप्ट काम करता है। समझ भी नहीं आया, नहीं आया ना, मुझे पता है। देखो, होता नहीं कि जैसे आप, आपके पास कुछ कोई ऐसी चीज होगी जिसके उस पार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा, उस साइड थोड़ा थोड़ा दिखेगा, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा ना, हल्का हल्का दिखेगा। हाँ यार कुछ हो रहा है, कुछ ऐसे है, मतलब ठीक है, हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, बट वो क्लियर नहीं हो रहा है। कोई चीज है आपके सामने ऐसे रखी हुई, बस, दैट इज ट्रांसल्यूसेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। ना तो एकदम क्लियर दिखता है और ना तो बिल्कुल, मतलब कुछ कुछ दिखता है और बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा। तो सिंपल उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, जो हमारी पहली स्लाइड है, इसमें देखो एक इंसान है। ठीक है, देखो एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये इसके इस साइड खड़ा है। ये देखो ये अंदर की तरफ खड़ा है, ये आपका जो शीशा है ना, शीशे के उस साइड खड़ा है वो। लेकिन हमको क्या है, वो ये हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, दिख रहा है। देखो उस साइड क्या क्या चीजें हैं, सर यहाँ पे सीढ़ियां हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये केले के पत्ते आपको दिख रहे हैं, ये देखो ये वाले पत्ते दिख रहे हैं। ठीक है, इधर देखो कुछ ट्रीज हैं बड़े बड़े, वो दिख रहे हैं हमको। अब बीच में क्या है, हमारे बीच में ग्लास है। अच्छा, इस ग्लास की वजह से हमें उस साइड की सारी चीजें क्या हुई है, और जैसे दिख रही हैं वैसे दिख ही रही हैं। तो ये जो पॉइंट हो गया मेरा, ये ट्रांसपेरेंट वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, कौन सा पॉइंट हो गया, ट्रांसपेरेंट वाला पॉइंट हो गया, मतलब पारदर्शी वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो वो वस्तुएं जिन जो कंप्लीटली क्या करती हैं, जिनको हम एक तरफ से दूसरी तरफ अगर उनको देखें तो कंप्लीटली अगर हमको देखते हैं तो हमारी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। सिंपल सा कंसेप्ट, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ओपेक। बता दिया मैंने, ओपेक, ओपेक क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपको दिख रहा है इसमें, ठीक है, इसको हिंदी में सुराही बोलते हैं। ठीक है, सुराही, ओके। अब मान लेता हूं अगर यही सुराही मेरी गिलास की होती तो, मान लेता हूं आपका कुछ, आपने कुछ कॉइन्स इकट्ठा किए। आप अपने घर पे पैसे इकट्ठा करते हो ना, एक एक दो दो रुपए एक गुल्लक में डालते होगे। अगर आपके पास वो पिगी बैंक होगा या फिर गुल्लक होगा तो उसके अंदर आप डालते होंगे। ठीक है, तो मान लेता हूँ इसमें आपने कुछ पैसे डाल दिए। ठीक है, अब डाल दिए तो इसके अंदर पैसा गया, क्या आपको बाहर से दिख रहा है वो पैसा, इस केस में तो नहीं दिख रहा। ये वाली अगर इस सुराही में आप डालोगे तो नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, सोच के देखो, अगर यही सुराही ग्लास की होती तो, अरे सर तब तो हम गिन भी लेते कि कितना पैसा उसके अंदर है, काउंट कर लेते तब, मतलब कैसे, बाहर से देख के। ठीक है, यहाँ पे लॉकअप लगा था ना, इसलिए लॉकअप लगाना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो पता चला कि आज 2 रुपए डाले और परसों मन करा यार चलो एक काम करते, 1 रुपए निकाल के कहीं चलते हैं। ठीक है, पता चला आज 100 रुपए डाले और 2 दिन बाद क्या बोल रहे हैं, चलो 50 रुपए निकाल के कुछ खा लेते हैं,
और फिर देखा जाएगा, फिर बाद में फिर जमा कर देंगे। ऐसी ऐसी सिचुएशन कभी कभी आती है ना, हाँ। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, इसलिए ये जो है ऊपर से लॉक। अब देखो ये जो है मेरा, ये क्या है, ओपेक है। ओपेक क्यों है? क्योंकि आप बाहर अगर हो तो आपको अंदर का कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ये पारदर्शी है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, तो इसका मतलब ये ग्लास की बनी होगी। और ग्लास की अगर मतलब ग्लास क्या, कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है। जैसे पॉलीथीन क्या थी, ग्लास तो थी नहीं, लेकिन तब भी हमें उस साइड दिखा, तो मटेरियल कुछ भी हो सकता है। कंडीशन क्या है कि बाहर से अंदर दिखना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ओपेक क्या होता है और ट्रांसपेरेंट क्या होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? अब देखो ट्रांसल्यूसेंट में अगर आपने नोटिस किया हो, यहाँ पे देखो आप इस फिगर को, कितना बेहतरीन फिगर है। इसमें क्या है कि हमने क्या कर रखा है, कटोरी को, ठीक है, बाउल को अपने हाथ में पकड़ रखा है, और आप उस साइड देखो, इसमें जो है आपको फिंगर्स दिख रहे हैं। ठीक है, हल्के हल्के फिंगर्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? मेरे को तो दिख रहे हैं। ठीक है, आप भी देखने की कोशिश करो तो आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो फिंगर्स है, मेरे को अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, बट हाँ दिख रहे हैं कि हाँ फिंगर है। इतना पता तो चल रहा है ना। यही तो है ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है ना, जिसे को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट या फिर पारभासी वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, समझो बात को, बड़ा आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, बड़ा आसान है, आराम से आप कर सकते हो। ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है जो हमें करना है। ठीक है, वो एक्टिविटी क्या है, जस्ट अ मिनट। अब देखो, हम अपने कॉमन लाइफ में होते हैं तो हमें बहुत सारी एक्टिविटी करते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ भी कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी, यहाँ पे तो करना मुश्किल है, नहीं तो हम करते अगर आपके फ्रंट टू फ्रंट हम होते। लेकिन यहाँ पे बच्चा, अगर आप देखो, ध्यान से देखो, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रबर बॉल है, ये शीट ऑफ राइटिंग पेपर है। ठीक है, और मेरे को पता क्या करना है, देखो अब दोनों ये वाला इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। ठीक है, तो वस्तु के पार्ट देखना संभव है, आंशिक बिल्कुल नहीं, टिप्पणी करिए। पूरी तरह से देख सकते हो, आंशिक रूप से देख सकते हो, या बिल्कुल नहीं देख सकते। ठीक है, अब जैसे कोई चीज है, मान लो आपके पास पेंसिल। ठीक है, मान लेता हूँ ये मेरे पास पेंसिल है। ठीक है, अब इसका जो व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबली फुली, अगर मैं इसको रखूं ऐसे, तो क्या, अगर मैं इसमें से देखूं तो क्या मेरे को उस साइड पूरी तरह से दिखेगा? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। पार्शियली दिखेगा, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से थोड़ा बहुत। नहीं, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं दिखेगा। अगर आपके सामने पेंसिल आ जाए और पेंसिल में से आप कुछ उस साइड देखना चाहो, तो आप क्या करोगे? आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखेगा ना। तो ये क्या हो गया आपका, बताओ? ऑब्जेक्ट इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। तो यहाँ पे आप भरोगे नॉट एट ऑल। भरोगे, बताओ, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं, और यहाँ पे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, राइटिंग थोड़ी गंदी है बच्चा, बट ये है कि आप समझना बस। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट, बताओ। सर ओपेक, ओपेक ही तो होगा ना। ये क्या हो जाएगा बच्चा हिंदी में इसका? ये हो जाएगा अपारदर्शी। अपारदर्शी, ठीक है। तो ये मेरा अपारदर्शी हो गया, ये मेरा ओपेक हो गया। ओके। उसके बाद जो मेरा सेकंड थिंग है बच्चा, वो है रबर। रबर बॉल। रबर की बॉल कौन सी होती है? कुछ होता ही होगा रबर बॉल। ठीक है, रबर बॉल जो होती है वो रबर की बॉल होगी, और क्या, सिंपल सी बात है, जो नाम लिखा है वही तो होगा ना। रबर बॉल है तो रबर की ही होगी, सिंपल सी बात है। तो अब देखो, अगर मैं रबर की बात करूं, तो रबर क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें हम एक साइड से दूसरी साइड आंशिक रूप से देख सकते हैं। जैसे, ये तो डिपेंड करता है ना कौन सा मटेरियल है। तो क्वेश्चन बड़ा अजीब है। ठीक है, रबड़ की गेंद मान लेता हूँ ऐसा रबड़ है जो ट्रांसल्यूसेंट है। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब कि उसमें थोड़ा बहुत दिखता भी है, थोड़ा बहुत नहीं भी दिखता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने कभी कोई रबड़ का अगर बलून इस्तेमाल किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जब आप उसको ऐसे टाइट करते हो, तो उस साइड आपको दिखती है चीजें। हाँ, सॉरी। तो उस साइड दिखती हैं चीजें, क्यों दिखती हैं? क्योंकि वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ पे हम जो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जो रबर की बॉल है वो हमको ट्रांसल्यूसेंट के फॉर्म में दिख रही है, मतलब पार्शियली दिख रही है। ये बोल सकते हो, क्या दिख रही है, पार्शियली दिख रही है। अब जिसमें पार्शियली दिखता है, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सर पारभासी, ट्रांसल्यूसेंट।
ठीक है। अच्छा, हिंदी की बात करें तो हिंदी में रबड़ की गेंद वही, इसमें आपको क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ठीक है। सॉरी, आंशिक रूप से दिखेगा। आंशिक रूप का समझते हो ना, आंशिक मतलब थोड़ा बहुत। आंशिक रूप से आपको दिखेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर हम, बताओ बताओ, पारभाषी बोलते हैं। पारभाषी बोलते हैं, ठीक है। अब अब आता है लिखने की कागज की शीट, पूर्ण विश्वास नहीं है। देखो, मैंने बोला था ना अभी, जब मैंने इसको एग्जांपल लिया था तो मैं खुद कंफ्यूज था कि यार इसको मैं क्या बोलूं, इसको मैं मतलब ट्रांसपेरेंट बोलूं, ओपेक बोलूं, या ट्रांसल्यूसेंट बोलूं, पारदर्शी बोलूं, अपारदर्शी या पारभाषी बोलूं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो देखो, यहाँ भी इन्होंने लिख दिया कि पूर्ण विश्वास नहीं है, कि मतलब क्या दिखेगा इसमें, ठीक है, तो हम इसको कह नहीं सकते। कभी कभी क्या होता है कि इसका पेपर मोटा भी तो आता है, अब जब बहुत मोटा पेपर आता है तो उसके में देखना तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। और कभी कभी पतला भी आता है, तो पतले वाले में आपको दिख जाता है। मतलब वही है कि कुछ कंफर्म नहीं दिया। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पता नहीं। ऐसे भी आप बोल सकते हो। ओके। तो इस तरह से हमें चीजें क्या होती है, कंक्लूड करनी होती है। तो आई होप कि आपको बिल्कुल क्लीन अप हुआ होगा कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है, और ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, ठीक है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषी वस्तुएं क्या होती हैं, ये आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो। ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या बोलता है, क्या छाया वस्तु के रंग पे निर्भर करती है? देखो बच्चा, मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि छाया हर जगह बनती है, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सबकी कोई ना कोई छाया बनती है, ये बात आप सबको पता है, बिल्कुल पता है सर। तो ये जो छाया होती है बच्चा ना, ये क्या होती है, ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी बनती है। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी क्या बनती है बच्चा, छाया बनती है। अब हमको ये पता करना है कि ऐसा तो नहीं कि जो गुलाब का फूल है वो तो रेड है, ठीक है। अच्छा, रेड जो है क्या उसका जो कलर है वो डिपेंड करता है कि उसकी छाया भी रेड बनेगी, या कुछ ऐसा है कि रेड की वजह से कुछ और छाया बने, या फिर येलो की वजह से कुछ और बने, व्हाइट की वजह से कुछ और बने, क्या ऐसा कुछ होता है सर? हम्म। हाँ सर, होता होगा, लेकिन पता नहीं, नहीं पता। ठीक है, पता है सर, आपको सब पता है। सर ऐसा कभी होता ही नहीं है, ठीक है। आप देखो, जो छाया होती है ना बेसिकली ब्लैक कलर की होती है, ठीक है, ब्लैक छाया, ब्लैक, ऑल ब्लैक, ऑल ब्लैक, ऑल ब्लैक, ठीक है। तो ये बात इस बात पे निर्भर नहीं करती कि अगर कोई चीज कलर उसका अलग है तो उसकी जो छाया है वो अलग बनेगी। इसका कोई भी मतलब नहीं, मतलब इसका ये एकदम मीनिंगलेस क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। कि कलर का और छाया का आपस में कोई रिलेशन नहीं होती। छाया जो है वो हमेशा ब्लैक ही बनती है, चाहे ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा, जैसे आप सोच के देखो ना, आप जैसे शाम को पार्क में जाते हो घूमने, कभी कभी जाते होगे, हो सकता है बहुत कम ही बच्चे जाते हैं, अब तो पार्क में नहीं जाते, अब तो वीडियो गेम खेलते हैं सर हम, ठीक है, अब तो घर पे ही सब कुछ हो जाता है, ठीक है, मतलब। लेकिन जाना चाहिए पार्क में, पता है, घूमने मजा आता है, मतलब आपको हो सकता है मजा ना आता हो, कुछ लोगों को आता भी होगा, ठीक है, बट ये है कि जाना चाहिए, हमें थोड़ा घूमना चाहिए, ठीक है, हमें खेलना चाहिए, हमें एक्टिविटी करनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमारी बॉडी बड़ी अच्छी होती है, हमारी बॉडी फिट होती है, आने वाले टाइम में ना हम लोग ना, मतलब हमारी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी अगर अभी से हमने ये सारी एक्टिविटी करना जारी रखा तो। और वो हमेशा करना होता है, ऐसा नहीं कि केवल बचपन में करना होता है, हमेशा करना। तो मजे मजे करना सीखो, ठीक है। मजे करोगे तो बॉडी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मजे भी करो, पढ़ाई भी करो, सब कुछ करो, ठीक है, लाइफ बड़ी अच्छी होगी। तो उसके बाद क्या होता है, अब ऐसा तो है नहीं, मान लो आप पार्क कभी गए और आपने देखा कि यार वो जो रेड वाला जो रोज है ना, उसका जो शेडो बना है वो कैसा बना है, रेड बना है, ऐसा कभी देखने को मिला? ठीक है। वो जो येलो वाला फ्लावर है ना, उसका देख रहे हो, येलो शेडो बनी है, ऐसा कभी आपके किसी दोस्त ने बोला? पहली बात तो शेडो के बारे में कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर हुआ भी होगा तो फिर फालतू वाला हुआ होगा, कि भाई गॉड, कलर कलर का शेडो से कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ये आपस में डिस्कशन आप लोगों ने किया होगा बैठ के, ठीक है। तो मतलब मैं बताना क्या चाहता हूँ कि छाया और वस्तु के रंग में कोई भी निर्भरता नहीं है, सिंपल, याद रखने का। उसके बाद बच्चा आता है हमारा पिन होल कैमरा, ठीक है। पिन होल कैमरा क्या होता है, किसी को पता है? अगर नहीं पता है ना, तो इस पिन होल कैमरे को आपको क्या करना है, इसकी एक फोटो क्लिक करना है। पिन होल कैमरा क्या होता है, एक बार इसकी छोटी सी फोटो निकाल के ना मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ पिन होल कैमरा कैसा होता है, मैंने खुद नहीं देखा है।
ठीक है? तो प्लीज़ यार एक बार ना पिन होल कैमरा जो कुछ भी होता हो उसका एक क्लिक करो फ़ोटो और थोड़ा-सा उसका ऑब्ज़र्वेशन करके ना मेरे को क्या करना कमेंट कर देना या फिर ग्रुप में भेज देना अगर आपके पास टाइम हो। ज़रूर भेजना, ठीक है? टाइम का क्या, टाइम तो नहीं होता। तो ज़रूर भेजना, एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि पिन होल कैमरा होता कैसा है, ठीक है? बढ़िया से करो आगे कल मैं पिन होल कैमरे के बारे में आपको अच्छे से बताऊँगा नेक्स्ट सेशन में और बाकी बढ़िया करो, ठीक है? फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। मज़े करो, एन्जॉय करो और दुनिया के सबसे खुश इंसान बनो, ठीक है? ओके बच्चा, बाय बाय, गुड बाय।